वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के न्यू बैच जून 2021 में। और दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 21 की। दोस्तों इससे पहले की क्लासेस हमने देख ली थी और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हिंदी पत्रकारिता का विकास है। यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता के बारे में देखेंगे, प्रमुख भारतेंदु युगीन जो कवि हैं और उनकी रचनाएं देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रमुख जो पहले से जो संस्थाएं थी समाज सुधारक, उन समाज सुधारक संस्थाओं और उनके संस्थापक के नाम देखेंगे। यहाँ पे कुछ रचनाओं के नाम भी देखेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो न्यू बैच जून 2021 के नाम से चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज पढ़ लेते हैं भारत में पत्रकारिता का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, भारत में पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो 1780 ईस्वी में हो गई थी। उस समय जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रथम मुद्रित अंग्रेजी समाचार कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जिसे नाम दिया गया था, प्रकाशित किया गया था। सन 1780 से लेकर के 1818 तक भारतीय पत्रकारिता पर केवल अंग्रेजी ही छाए रहे तथा सभी पत्र अंग्रेजी में ही छपे। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का इतिहास 1818 ईस्वी से प्रारंभ होता है। पहला भारतीय समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, परंतु यह अंग्रेजी भाषा में छपा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता के एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को जागृत करना तथा भारतीयों के हितों की रक्षा करना था। इस प्रकार भारतेंदु के आगमन से पूर्व ही पत्रकारिता का आरंभ हो चुका था। तो पहला समाचार पत्र कौन सा था जो 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से छपा था? उदंत मार्तंड। ठीक है, साप्ताहिक पत्र था और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। वहीं अगर बात करें तो हिक्की गजट प्रथम मुद्रित अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, हिक्की गजट के नाम से जिसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 19वीं शताब्दी की पत्रकारिता, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता। 19वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम उत्थान पहला है 1826 से लेकर के 1867। भारतेंदु के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता का आरंभ भारतेंदु पूर्व युग से हुआ। पत्र पत्रिकाओं का सीधा संबंध जन जागरण से होता है। उस समय जन जागरण का केंद्र कलकत्ता था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ वहीं से हुआ। उदंत मार्तंड के बाद निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र हैं बंगदूत 1829, प्रजामित्र 1834, बनारस अखबार 1845, मालवा अखबार 1849, सुधाकर 1850, बुद्धि प्रकाश 1852, समाचार सुधावर्षन 1854, प्रजाहितैषी 1855, तत्वबोधिनी पत्रिका 1865, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866, वृतांत विलास 1867 आदि। इस प्रथम उत्थान में ज़्यादातर साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। इस काल की पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य जनता में जागरण तथा सुधार की भावना उत्पन्न करना था। साथ ही ये पत्रिकाएं अपनी अपनी सीमाओं में अन्याय का प्रतिकार भी कर रही थी। ये पत्रिकाएं 2 या 3 भाषाओं में निकल रही थी, जिनमें हिंदी भाषा अपरिष्कृत और अपरिमार्जित थी। ठीक है, फिर बात आती है द्वितीय उत्थान की। 1868 से लेकर के 1885 हिंदी पत्रकारिता के द्वितीय उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण स्थान है।
उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति एक अभाव को दूर करने का प्रयास किया। इस काल में हिंदी भाषा का रूप स्थिर और परिमार्जित हुआ। जागरण सुधार की भावना के प्रसार हेतु गंभीर लेख लिखे गए तथा शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। भारतेंदु के जीवन काल में प्रकाशित होने वाली कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं: कवि वचन सुधा 1868, जगत समाचार 1869, बिहार बंधु करके था 1871, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बालबोधनी 1874, भारत बंधु 1874, काशी पत्रिका 1875, हिंदी प्रदीप 1877, सार सुधा निधि 1879, आनंद कादम्बिनी 1881, भारतेंदु 1883, ब्राह्मण 1883, कान्य कुब्ज प्रकाश 1884, भारतोदय 1885। इनमें प्रमुख बाल बोधनी पत्रिका नारी शिक्षा से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नारी शिक्षा से संबंधित कौन सी पत्रिका है, तो बाल बोधनी पत्रिका है। फिर बात आती है तृतीय उत्थान की। 1886 से लेकर के 1900 हिंदी पत्रकारिता के तृतीय उत्थान में 200 से अधिक छोटी बड़ी हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। इनमें हिंदी भाषा की शक्ति और लोकप्रियता का बोध होने के साथ साथ देशव्यापी जन जागरण की सूचना भी मिलती है। इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं कुछ इस प्रकार हैं: आर्यावर्त 1887, रहस्य चंद्रिका 1888, हिंदी बंगवासी 1890, नारी नीरद 1893, साहित्य सुधानिधि 1894, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896, समस्या पूर्ति 1897, रसिक पत्रिका 1897, उपन्यास 1898, पंडित पत्रिका 1898, सरस्वती 1900 ईस्वी। इस तीसरे उत्थान तक राजनीति चेतना का केंद्र बंगाल ही था। इन 25 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई। तो ये था दोस्तों हिंदी पत्रकारिता का विकास, किस तरह से हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ है। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। भारतेंदु युगीन कवि, एक तरफ कवि हैं और दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, मधु मुकुल, विनय प्रेम पचासा। फिर है बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, ब्रजचंद पंचक, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, ललित्य लहरी, हार्दिक हर्षोदर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। प्रताप नारायण मिश्र है, इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, तृप्यताम। फिर है जगमोहन, ठाकुर जगमोहन, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार जो कि अनुदित है और मेघदूत भी इनका अनुदित है। अंबिका दत्त व्यास हैं, सुरवि सतसई, हो होरी, बिहारी विहार, पावन पचासा। फिर है नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पच्चीसी। राधा कृष्णदास, भारत 12 महासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावन पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर है दुर्गा दत्त व्यास, अधमोद्वार शतक इनकी रचना है। राधा चरण गोस्वामी, नव भक्तमाल इनकी रचना है। फिर देख लेते हैं कुछ संस्कृत जागरण संबंधी संस्थाएं हैं। यहाँ पे संस्था है, संस्थापक हैं और कब स्थापित हुई है उसका वर्ष। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं, 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, 1867 ईस्वी स्थापना। राधा रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, 1897 ईस्वी। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, 1875 ईस्वी। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावात्स्की, 1875 ईस्वी। फिर है कुछ खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं हैं, वो देखते हैं। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उसके रचनाकार। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी,
पद्म पुराण का भाषानुवाद पंडित दौलत राम। मंडोवर का वर्णन पंडित दौलत राम। सुख सागर सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खां। फिर है ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं एवं उनके रचनाकार। रचनाएं हैं श्रृंगार रसमंडल, रचनाकार हैं गोसाई विट्ठलनाथ। अष्टयाम नाभादास। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। अगहन महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल। वैशाख महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल। बैताल पचीसी सुरती मिश्र। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का सार, जिसमें हमने देखा कि हिंदी पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ। प्रमुख भारतेंदु युगीन जो कवि हैं और उनकी रचनाएं देखी। और दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से समाज सुधारक आए और उन्होंने किन किन समाजों की स्थापना की। और ब्रज भाषा की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत